अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर लेकर आया हूं आपके लिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं बिग टाइम फ्रेम पर होते हैं। यही वजह है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस पर जाने से पहले हम लोग फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल्स के लिए ये अभी फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट जो है वो मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन की हुई है। मंडे 20 अक्टूबर को कोई भी मेजर डाटा नहीं है यूएसडी का। ट्यूसडे को 21 अक्टूबर को कैनेडियन डॉलर का है डाटा। यूएसडी का कोई डाटा नहीं है इम्पोर्टेंट। वेडनेसडे वाले दिन अगर आप देखें तो वेडनेसडे वाले दिन भी कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। ठीक है। और अगर थर्सडे को देखें तो थर्सडे को भी कोई यूएसडी का इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। अच्छा, फ्राइडे 24 अक्टूबर को यूएसडी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनमें यूएसडी की इन्फ्लेशन की न्यूज़ है, कोर सीपीआई की। ठीक है। और ये 5:30 है न्यूज़। और उसके अलावा 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की भी न्यूज़ है। ठीक है। बट अब ये देखना होगा कि ये न्यूज़ आती हैं कि नहीं आती, या ये डिले होती हैं यूएस शटडाउन की वजह से। ठीक है। ये अगर आप मेरी स्क्रीन पे गौर से देखें तो ये नीचे लिखा आ रहा है यूएस गवर्नमेंट डाटा मे बी इम्पैक्टेड बाय द शटडाउन, टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिले, रिवीजन और कैंसिलेशन। ठीक है। तो ये न्यूज़ कैंसिल भी हो सकती है जुमे वाले दिन की, जो दो न्यूज़ हैं ये, या डिले भी हो सकती हैं। ठीक है, यूएस शटडाउन की वजह से। ठीक है। तो ये थे हमारे अपकमिंग वीक के फंडामेंटल्स। तो कोई मेजर डाटा नहीं है नेक्स्ट वीक में। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन आया, फ्राइडे वाले दिन भी हमें देखना पड़ेगा आया ये न्यूज़ डिले या कैंसिल तो नहीं होती। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि अपकमिंग वीक में क्या सिनेरियो हो सकता है गोल्ड का। अच्छा, ये इस वक्त मेरे पास गोल्ड का लाइव चार्ट ओपन है और ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये आपको नज़र आ रहा होगा 4 आवर का। ठीक है। और इस पे मैंने ये कुछ लेवल्स ड्रा किए हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो समझा सकूं। ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने देखा होगा फ्राइडे वाले दिन इवनिंग में मार्केट ने ठीक ठाक करेक्शन ली है। ऑलमोस्ट 1500 पिप्स की जो है करेक्शन ली है। ठीक है। तो लोग कह रहे थे कि मार्केट क्रैश हो गई है, ये कोई क्रैश नहीं है। ठीक है। ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है। और मुझे पहले से आइडिया था कि मार्केट करेक्शन लेगी और मार्केट ने अच्छी खासी करेक्शन ले लिया है, यानी अच्छी खासी जो है लिक्विडिटी उठा ली है मार्केट ने नीचे से। क्योंकि आपको पता है इस मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी गोल्ड ने काफ़ी हद तक लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। ठीक है। और मंडे वाले दिन क्या एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। ये हमारा 4185 से लेके ये 4200 का जो लेवल है, ये हमारा डिमांड जोन है, मेजर डिमांड जोन है। ठीक है। और इसके ऊपर आपको ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जिस वक्त मार्केट नीचे गिरी है बड़ी तेज़ी से, तो ये मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गई है। ठीक है। और ये सप्लाई जोन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और यहाँ से मार्केट ठीक ठाक नीचे गिरी है
तो यहाँ किसी बिग वेल ने या बड़े इंस्टीट्यूशनल ने लेवल ने यहाँ सेलिंग की है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक नीचे गई है। ठीक है, तो ये मार्केट ने अच्छी खासी करेक्शन ली है, और करेक्शन लेने के बाद आप ये देखेंगे ये जो 4 आवर की अगली कैंडल है वो आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या सिनेरियो हो सकता है, ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हैं मंडे वाले दिन। ठीक है, जैसी मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। उसकी एक तो वैलिड रीजन ये है कि देखें ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ, मार्केट इम्बैलेंस छोड़कर आई हुई है। ठीक है, तो मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखें कि आपके पास दो सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके, ठीक है, नीचे दोबारा आ सकती है इस डिमांड जोन तक। ठीक है, अगर इस डिमांड जोन तक आती है तो देन आप फिर यहां से प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ बाइंग करेंगे। अगर तो मार्केट 30 मिनट की कोई भी बीरिश कैंडल इस डिमांड जोन के नीचे क्लोज कर देती है तो फिर हम लोग गोल्ड को मजीद सेलिंग में देख सकते हैं। किस लेवल तक देख सकते हैं, वो इस लेवल तक देख सकते हैं जो कि बनता है 4037 का लेवल या 35 का लेवल आप कह सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ देखें बड़े टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है और ये एसएनआर लेवल भी है, और एसएनआर की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, यानी अगर मैक्सिमम गोल्ड नीचे आता है, ठीक है, तो वो इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, जो कि 40 से 4035 का लेवल है। ये लेवल मेरे मार्क कर लें। ठीक है, और दूसरा सीन फिर यहां से आप एक अच्छी बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल तक आती है। ठीक है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला डिमांड जोन होगा, ये जो बनता है आपका 4200 से लेके 4210 तक। ठीक है, और अगर ये प्रॉपर कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, यहां पे, तो फिर हम लोग इसको मजीद बाय में देखेंगे। और कहां तक देख सकते हैं, वो इस फेयर वैल्यू गैप तक भी देख सकते हैं। और अगर कोई भी बुलिश कैंडल 30 मिनट की इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर हम लोग इस लेवल तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बनता है 4380 का लेवल। ठीक है, और अगर 4380 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, कोई भी 30 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर हमारा पहला टारगेट होगा 4450 का। 4440 से लेके 4450 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंडे को जो चीजें एक्सपेक्टेड है वो यही है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद यहां से आपने प्रॉपर कंफर्मेशन लेनी है। अगर तो 30 मिनट की बुलिश कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो जाती है तो देन हम मार्केट को मजीद ऊपर देखेंगे और हमारा टारगेट होगा ये वाला सप्लाई जोन 4370 से लेके 4380 तक। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, 4380 के लेवल को, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 4400 लेवल का होगा।
कि यानी मार्केट 4400 को हिट करेगी, और दूसरा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा हमारा 4450 का लेवल। ठीक है, पर आपने प्रॉपर कंफर्मेशन लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने प्रॉपर कंफर्मेशन लेनी है। 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, प्रॉपर फेक आउट और ब्रेकआउट को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि मेरी ये जो लेवल वाली स्ट्रेटजी है वो बंदा इससे बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकता है जिसको प्रॉपर फेक आउट और ब्रेकआउट फाइंड करना आता है। ठीक है, और देखें दूसरे सिनेरियो में ये पॉसिबल है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके दोबारा इस डिमांड जोन तक आए। ठीक है, अगर इस डिमांड जोन पे आती है, ये बनता है 4185 का लेवल। ठीक है, तो यहां से आप एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छी स्विंग ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी लिक्विडिटी उठा ली है, तो पॉसिबल है कि मार्केट अब न्यू हाई लगाए। ठीक है, और अगर कोई भी 30 मिनट की कैंडल इस डिमांड जोन के नीचे क्लोज हो जाती है 4180 के लेवल के नीचे, तो हम जो नेक्स्ट टारगेट सेलिंग का एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये वाला लेवल है जो मैंने आपको बताया, बड़े टाइम फ्रेम का SNR लेवल है और फेयर वैल्यू गैप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये बनता है हमारा 4030 से 4040 का एरिया, 4030 से 4040 का एरिया बनता है। ये लेवल मेरे मार्क कर लें। ठीक है, अगर तो मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे 30 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो आप यहां से सेल की ट्रेड ले सकते हैं और इस लेवल तक ले सकते हैं सेल की ट्रेड 4030 से 4040 तक। ठीक है, और फिर इस लेवल से आप एक बहुत अच्छी बाय की ट्रेड, स्विंग ट्रेड उठा सकते हैं और उसको फिर होल्ड करें और प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ लेवल टू लेवल उस ट्रेड को लेके चलें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाक अल्लाह।